कर्नाटक में असेंबली इलेक्शन को लेकर हर तरफ बहस व मुबाहिसे चल रहे हैं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म तारीफ़ों और तनकीदों से भरपूर हो रहे हैं। मुस्लिम नौजवान पूरी शिद्दत के साथ इन प्लेटफॉर्म पर बहस कर रहे हैं। कोई किसी को भी नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अपने इल्म का पूरी तरह से मुजाहरा सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहा है। कोई किसी को भक्त कह रहा है तो कोई किसी को अंधभक्त कह रहा है, कोई किसी को चड्डी कह रहा है तो कोई किसी को भिखारी कह रहा है। बस सब लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर दानिशमंद बने बैठे हैं। अब ज़रा मैदान कार में देखा जाए तो उम्मीदवार को मुंतखब करने और किस पार्टी को वोट देना है, इस पर गौर करने के लिए भी हमारे उलमा, दानिशमंद, दानिशवरान सब के सब अपने अपने तौर पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। एक तरफ तबलीगी जमात का ग्रोह मशवरे में है तो दूसरी तरफ सुन्नी जमात का ग्रोह बातचीत कर रहा है। फिर एक तरफ जमात इस्लामी के लोग जुड़े बैठे हैं तो एक तरफ अहले हदीस की जमात में मशवरे हो रहे हैं। वहीं शिया जमात भी गौर व फिक्र में मुब्तला है। इस तरह से हर मसलक अपने अपने तौर पर मशवरों में लगी हुई है और ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ एमएलए के इंतखाब के लिए नहीं बल्कि अपने अपने जमातों के अमीर के इंतखाब के लिए मशवरे हो रहे हैं। मशवरा होना चाहिए, मशवरे में बरकत है, लेकिन मशवरे की बुनियाद इस वक्त जमातों की सतह पर नहीं बल्कि मसाइल की सतह पर होना चाहिए। मगर अक्सर देखा गया है कि मशवरे से पहले ही हमारे यहाँ दिल में फ़ैसला लिए 4 लोग जमा होते हैं और उन फैसलों को इज्तिमाई तौर पर मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है। आखिर में ये कहा जाता है कि वाइट बेल्ट वाले वहाँ हैं, ग्रीन बेल्ट वाले यहाँ हैं। इस तरह से ग्रीन बेल्ट और वाइट बेल्ट के दरमियान ऐसा फ़ैसला हो जाता है कि जिससे मुस्तकबिल में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ता है। अब बात करते हैं उन मशवरों से पहले होने वाले मशवरों की जो पस पर्दा होते हैं। हमारे यहाँ चंद लोग कुछ सियासी जमातों के तर्जुमान या नुमाइंदे बनकर मुसलमानों के दरमियान पहुँच जाते हैं और मुसलमानों को सियासी तौर पर पुख्ता फ़ैसला लेने के लिए तैयार करने के बजाय डर व खौफ के माहौल में फ़ैसला लेने के लिए मजबूर किया जाता है। हर दौर में फ़िरौन का नुज़ूल रहा है, हर दौर में हक़ व बातिल की जंग हुई है, मगर हर दौर में हक़ ही बातिल पर गालिब हुआ है। ऐसे में अब मुसलमानों को अपने आप को डर व खौफ के माहौल से निकाल कर मुसलमानों के लिए मजबूत क़ियादत का इंतखाब करते हैं या इस इलेक्शन के ज़रिए आने वाले दिनों के लिए मुसलमानों की क़ियादत के लिए रास्ते हमवार करते हैं तो ये बहुत ही अहम काम होगा। 70 सालों से मुसलमानों को हमेशा अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खौफ के साये में ही करते रहे हैं, लेकिन 70 सालों से कभी भी ये खौफ और डर दूर नहीं हुआ, बल्कि जिसका खौफ दिखाया जाता है वो और ज़्यादा मजबूत हुआ है और खौफ दिखाने वाले मुसलमानों के खौफ का फ़ायदा उठाते रहे हैं। मुसलमानों ने इस खौफ से बचने के लिए छोटी मोटी तावीज़ तो पहन ली है, लेकिन कभी भी उस खौफ को दूर करने के लिए कोई ऐसा बड़ा अमल नहीं किया जिससे खौफ दिलाने वाला और खौफज़दा करने वाला दोनों ही ख़त्म हो जाएं। फ़ैसला खौफ में रहकर नहीं होश में रहकर करते हैं तो इससे उम्मत मुस्लिमा की बक़ा मुमकिन है, वरना डरते डरते बेमौत मारे जाएंगे। खुसूसी पेशकश इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।